क्लास। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32 जिसका टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आओ दोहराएं, यानी कि जो पुरानी वर्कशीट में आपने पढ़ा है, पिछली वर्कशीट में जो पढ़ा है उसी की आप यहाँ रिवीजन करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पर कंप्लीट फंक्शंस लिखे हैं, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है उनका संक्षिप्त रूप, यानी कि उनकी शॉर्ट फॉर्म। तो साइन फंक्शन को हम SIN ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, कोसाइन को कॉस बोलते हैं, टेंजेंट को बोलते हैं टेन, कोसिकेंट को कॉसेक, सीकेंट को सेक और को टेंजेंट को कॉट। ठीक है, ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। ये जो आपको चैप्टर में इस्तेमाल करना है वो आप ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे बेटा, लेकिन कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे कि सपोज़ टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है या टेन किसका संक्षिप्त रूप है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कोसिकेंट वाला, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एक नंबर का, या तो MCQ या फिर ट्रू एंड फॉल्स में ये पूछ लिया जाता है। तो आपको ये सारी फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है, कि कंप्लीट फॉर्म भी और ये शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं पे संबंध, यानी कि ये जो है आपका जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा, ये इनका भुजाओं से क्या संबंध होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं से इनका क्या संबंध होता है। तो ये इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, ये बहुत आसान सा मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका। तो ये होता है आपका साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। याद आया कुछ? और अगर हम इसे नीचे से पढ़ेंगे तो कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सम्मुख भुजा। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, सम्मुख भुजा किसे कहते हैं? जिस न्यून कोण की आप बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। और सम्मुख भुजा को ही हम क्या कहते हैं? लंब भी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज ABC दिया है और ये हमें न्यून कोण दिया है, तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और संलग्न भुजा, यानी जिस कोण की आप बात कर रहे हैं, यानी जिस न्यून कोण की बात आप कर रहे हैं उसके साथ वाली भुजा, इसके साथ वाली भुजा क्या होगी? आधार। ठीक है, और 90 के सामने वाली तो हमेशा फिक्स ही होती है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको सब पहले ही आपने पढ़ रखा है। अब इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर टेबल में क्या लिखा है। यहाँ टेबल में हमें दिया है कि साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, ये भी आपको रिवाइज करना है क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, यानी साइन और कॉसेक आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, ये कॉस सेक का उल्टा और सेक कॉस का उल्टा। ठीक है, टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। साथ ही साथ आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है कि टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस अपॉन साइन थीटा के। तो ये अब तक आपने जो पहले पढ़ चुका है उसी की रिवीजन थी। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा अच्छे से।